नमस्कार दोस्तों। आज के प्रश्न से हम अकेलेपन और एकाकीपन के अंतर को गहराई से समझ पाएंगे। अकेलापन यानी लोनलीनेस और एकाकीपन यानी अलोननेस। तो प्रश्नकर्ता ने कृष्णमूर्ति से पूछा कि हम सभी को अकेलापन लगता है। हम इसके दुख को भी जानते हैं और इसके कारणों को भी। हम इसकी जड़ों को भी देख लेते हैं। किंतु एकाकीपन क्या होता है? क्या यह अकेलेपन से कुछ भिन्न होता है? कृष्णमूर्ति: अकेलापन होता है संग साथ न होने का दुख और असहाय वेदना। अलग थलग पड़ जाने की वह अवस्था जब आप एक व्यक्ति के रूप में कहीं फिट ना बैठ रहे हों, ना किसी ग्रुप के साथ, ना देश के साथ, ना अपनी पत्नी पति व बच्चों के साथ। जब आप औरों से कट जाते हैं। आप इस अवस्था से परिचित हैं। तो क्या आप एकाकीपन से भी परिचित हैं? आप यह मानकर चलते हैं कि आप एकाकी हैं, किंतु क्या ऐसा है? एकाकीपन अकेलेपन से भिन्न होता है, क्योंकि उसे आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप अकेलेपन को नहीं समझ लेते। क्या आप अकेलेपन को जानते हैं? इसे आपने कभी खुलकर नहीं देखा है। कभी थोड़ा बहुत देखा भी है तो अनमनेपन से देखा है। इसे जानने के लिए आपको इसके संग रहना होगा, और वह भी इस उसके व अपने बीच में कोई आड़ लगाए बिना, कोई निष्कर्ष, कोई पूर्वाग्रह या कोई अटकल अनुमान पाले बिना। आप इसके साथ स्वतंत्र होकर रहें, ना कि भयग्रस्त होकर। अकेलेपन को समझने के लिए आपको उसके प्रति निर्भय भाव रखना होगा। यदि आप अकेलेपन के पास यह मानकर जाते हैं कि आप तो इसके कारणों को, इसकी जड़ों को पहले से ही जानते हैं, तो फिर आप उसे नहीं समझ पाएंगे। क्या आप इसकी जड़ों को जानते हैं? आप तो उन्हें बाहर बाहर से देखकर बस अटकलें लगा रहे हैं। क्या आप अकेलेपन के भीतर भरे असबाब को भी जानते हैं? आप केवल विवरण दे सकते हैं, किंतु शब्द वह चीज़ नहीं हो जाता, वह असली चीज़ नहीं बन पाता। इसे समझने के लिए आपको उसके पास जरा बच कर रहने वाले भाव के साथ नहीं जाना चाहिए। अकेलेपन से बच कर रहने वाला विचार ही अपने आंतरिक अधकचरेपन का घोतक है। क्या हमारी अधिकांश गतिविधियाँ अकेलेपन से बचने की ही गतिविधियाँ नहीं हैं? जब आप अकेले होते हैं तब आप या तो रेडियो खोल लेते हैं, या पूजा करने में लग जाते हैं, या गुरुओं के पास चले जाते हैं, या किसी गप गोष्ठी में जा बैठते हैं, या सिनेमा देखने, कोई खेल खेलने या देखने चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। आपका दैनिक जीवन खुद से दूर जाने का जतन ही तो रहता है। तभी तो ये पलायन इतना महत्व पा गए हैं, और आप इन पलायनों के लिए ही जूझते रहते हैं, वह चाहे मादपन हो या भगवान हो। आपके पलायनों के साधन भले ही भिन्न भिन्न रहते हों, किंतु सबका मुद्दा एक ही रहता है, अकेलेपन से बचना। हो सकता है कि आप अपने सम्मानीय पलायनों द्वारा मानसिक रूप से भारी नैतिक क्षति उठा रहे हों, और मैं अपने सांसारिक पलायनों द्वारा सामाजिक रूप से। किंतु अकेलेपन को समझने के लिए सभी प्रकार के पलायनों पर पूर्ण विराम लगाया जाना आवश्यक है। किसी जोर ज़बरदस्ती या बाध्यता द्वारा नहीं, बल्कि पलायन की व्यर्थता व निरर्थकता को देखकर, समझकर। फिर आप जो है के ठीक आमने सामने होंगे, और तब शुरू होगी असल समस्या। अकेलापन क्या होता है, इसे समझने के लिए इसे कोई नाम दे देने की आवश्यकता नहीं है। यह नामकरण करना इसकी अन्य स्मृतियों के साथ विचार का
जुड़ाव करना ही तो अकेलेपन को महत्व दे देता है। यह बात आजमा कर देखिए। जब आप पलायन करने पर पूर्ण विराम लगा देंगे, तब आप देखेंगे कि जब तक आप यह सचमुच नहीं समझ लेते कि अकेलापन होता क्या है, तब तक आप इस बारे में जो कुछ भी करेंगे वह पलायन का ही कोई रूप होगा। अकेलेपन को समझकर ही आप उससे पार व परे जा सकते हैं। एकाकीपन की समस्या बिल्कुल अलग है। हम कभी एकाकी होते ही नहीं। हम हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, सिवाय शायद तब जबकि हम अकेले टहलने निकले हों। हम आर्थिक, सामाजिक, जलवायु संबंधित तथा अन्य परिवेशीय प्रभावों के कुल जमा जोड़ ही तो हैं। और जब तक हम प्रभावित हैं, तब तक हम एकाकी नहीं हैं। जब तक अनुभव और संचेपन की प्रक्रिया रहेगी, तब तक एकाकीपन कभी आ ही नहीं सकता। भले ही आप छोटी मोटी या निजी गतिविधियों को अपनाकर स्वयं को अलग थलग करके यह कल्पना कर लें कि आप एकाकी हो गए हैं, किंतु वह एकाकीपन नहीं होती। एकाकीपन तभी आता है जब प्रभाव नहीं रहते। एकाकीपन वह कर्म है जो कि किसी प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं, जो किसी चुनौती या उद्दीपन की अनुक्रिया नहीं। अकेलापन तो अलगाव की समस्या है, किंतु हम अपने सभी संबंधों में अलगाव की ही जुगत में तो रहते हैं, जो कि अहम का, मैं का ही सार संक्षेप होता है। मेरा काम, मेरा स्वभाव, मेरा कर्तव्य, मेरी संपत्ति, मेरा संबंध आदमी के समस्त प्रभावों और विचारों का कुल परिणाम ही तो विचार की प्रक्रिया रहती है और यही अलगाव की तरफ ले जाने वाली होती है। अकेलेपन को समझना किसी लीक पर चलने जैसा काम नहीं है। आप इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप में उस अनखुली अपूर्णता का दर्द है जो कि खालीपन और खिन्नता के साथ साथ चली आती है। एकाकीपन अलगाव नहीं होता, ना ही यह अकेलेपन का विलोम होता है। यह तो अस्तित्व की वह अवस्था होती है जब सारे अनुभव, अनुभूति और ज्ञान विदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।